चलिए, बड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ आपके लिए। वहां तस्वीरें भी दिखाना, जरा कोशिश कीजिए अपने कैमरामैन को बोल करके, जिस जगह वो गए हैं, जिस दुकान में आप बता रहे थे, उस दुकान में जो दुकानदार है उनका भी कोई इतिहास रहा है, जरा उसके बारे में बताइएगा पवन। जी बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। ये साधु स्वीट्स है। यहाँ पर 5 साल पहले एक चिट्ठी आई थी जिसमें कहा गया था कि आपको 25 लाख रुपए देने हैं, अगर नहीं दोगे तो गोली मार दी जाएगी। तो अब परिवार के साथ मुलाकात कर रहे हैं। उस परिवार की महिला से हमने पहले बात की थी। उन्होंने बताया कि किस तरीके का खौफ था और किस तरह से व्यापारी यहाँ कैराना से छोड़कर भाग रहे थे। अब जब यूपी में योगी की सरकार है तो वो वापस आए हैं और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और आज अमित शाह उनसे मुलाकात कर रहे हैं। साधु स्वीट्स में ऊपर आपको यहाँ देंगे, अगर मैं कैमरामैन यहाँ आप आए तो बाहर बीजेपी के नारे लगाने वाले समर्थक हैं, अंदर अमित शाह यहाँ परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो ऊपर परिवार बैठा है और परिवार के जो शख्स गए थे छोड़कर वो अब वापस आ गए हैं। तो सौरभ, कुल मिलाकर ये ऐसा देखा जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कानून व्यवस्था के मामले पर डिलीवर किया है, और उस डिलीवरी को आज चुनाव के वक्त जनता के बीच बताने का अवसर है कि हमने आपको एक सुदृढ़ कानून व्यवस्था का वादा किया। लेकिन एक बताइए, अभी आप पवन कह रहे थे कि ये जो मिठाई की दुकान है जिनकी है, उनके परिवार से आपने पहले बात की थी, वो क्या बताते थे? छोड़कर गए, कहां चले गए, फिर वापस आए, तो वापस कैसे आए? जी, परिवार से हमने बात की। उनका कहना था कि एक चिट्ठी आई कि आपको रात तक 25 लाख रुपए देने हैं। उससे पहले 2 व्यापारियों की हत्या हो चुकी थी। पुलिस के पास गए, पुलिस ने गार्ड दिया, लेकिन उसके बावजूद भी धमकी आती रही और वो यहाँ रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यहाँ से छोड़कर कई दिन के लिए वो बाहर रहे, लेकिन योगी सरकार आने के बाद हिम्मत आई। जिस तरह से अपराधियों पर कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई को देखकर हिम्मत आई और वो यहाँ आ पाने में कामयाब रहे। ये ऐसे एक परिवार नहीं है। तत्कालीन सांसद हुकम सिंह ने उस वक्त 300 से ज्यादा परिवारों की एक लिस्ट सौंपी थी। तब विपक्ष ने आरोप लगाया था कि पलायन का धार्मिक मुद्दे के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन यहाँ के व्यापारी तर्क देते हैं कि क्या सिर्फ हिंदू ही पैसे वाले हैं? आखिर हिंदुओं से ही फिरौती क्यों मांगी जा रही है? जब इस तरह के तर्क उठाते हैं तो बहुत से लोग उन पर हिंदू और मुसलमान करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन उनका कहना है कि अगर किसी धर्म विशेष के होने की वजह से हमें निशाना बनाया गया तो हम हिंदू मुसलमान क्यों करें? और इस मुद्दे को बीजेपी ने 2017 में उठाया था, जबकि विपक्षी कहते हैं कि 17 और 19 में जनता ने यहाँ जवाब दे दिया। सांसद हुकुमचंद के बाद ये सीट कैराना यहाँ बीजेपी के पक्ष में नहीं आई। लेकिन एक बात, यहाँ का डेमोग्राफी भी आपने देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ एक का वोट ज्यादा है, और यही वजह है कि कैराना बीजेपी के लिए सिर्फ एक सीट नहीं, परसेप्शन का मुद्दा है। बिल्कुल ठीक बात है, और इसीलिए अमित शाह ने अपने डोर टू डोर कैंपेन के लिए कैराना को चुना है। आप सुन रहे हैं, वहां से लाइव आपको हालात दिखा रहे हैं और बता रहे हैं तस्वीरों के जरिए पवन नारा, हमारे संवाददाता। लेकिन देखिए, आरोप तो यही लगेगा ना पवन, बार बार, कि यहां पर आने का मतलब ही ये है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, वरना पूरे वेस्टर्न यूपी के अंदर सिर्फ कैराना ही क्यों चुना गया अमित शाह जी के लिए यहां पर पदयात्रा के लिए? जी, कैराना एक लार्जर मैसेज देने के लिए चुना गया है। हिंदू मुसलमान से ज्यादा कानून व्यवस्था के नजरिए से आप इसको देखेंगे तो कैराना सबसे बुरी कानून व्यवस्था वाले इलाकों में आता है। यहाँ से पलायन करके व्यापारी पानीपत गए, और जब ये मुद्दा उठा तो पलायन का पोस्टर कैराना बना। लेकिन अगर पिछले 5 साल में कैराना में पलायन रोक पाने में अगर योगी सरकार या बीजेपी की सरकार कामयाब रही तो ये उनके लिए सबसे बड़ा एविडेंस है, या कहें कि टेस्टिमनी या गवाही है चुनाव मैदान में उतरने से पहले कि हाँ, हमने वादा किया, हमने डिलीवर किया। कैराना आप देख लीजिए, जो व्यापारी गए थे वापस आ गए।
कैराना का मतलब सिर्फ इतना है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हमने जो वादा किया वो डिलीवर किया, और कैराना में आज हम उन परिवारों से मिल रहे हैं जो कैराना छोड़कर चले गए थे। तो ये लार्जर मैसेज देने की बात यहाँ अमित शाह कर रहे हैं। पवन, मुझे याद है आपने अब जब आप तो कई वक्त से आप यहाँ दौरा कर रहे हैं, आपने तो कई मुस्लिम इलाकों में जाकर भी कैराना में बात की थी। वो भी लोग ये मानते थे कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है योगी राज में। अमित शाह पहुंचे हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा सौरभ, अगर आप थोड़ा सा सवाल आप दोहरा पाए तो। मैं समझ रहा हूँ काफी वहां हलचल हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि आपने तो कई मुस्लिम इलाकों में जाकर के भी लोगों से पूछा कि भाई अपराध कम हुआ या नहीं हुआ, उन लोगों का क्या जवाब था? इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती। राजनीतिक समझ के अलावा अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो वो इस बात की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गवाही देगा कि कानून व्यवस्था अच्छी हुई है। एक यहाँ पे शब्द है धी बेटी, यानी बेटी कहा जाता है और कहा जाता है कि हमारी धी बेटियां सुरक्षित हैं। अब वो भले ही समाजवादी पार्टी या विपक्ष में वोट देने की बात करें, लेकिन वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि कानून व्यवस्था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी महत्वपूर्ण है और सुधरी है। तो एक साइलेंट वोट बैंक आप समझ लीजिए महिलाओं का है, जो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी के पक्ष में बात कर रही है। बीजेपी जिस राजनीतिक नुकसान का अनुमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगा रही थी, राजनीतिक नुकसान उस स्तर का नहीं है, और ये बीजेपी के लिए हौसले वाली बात है। अमित शाह, योगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आना और यहां से कैंपेन शुरू करना दिखाता है कि अब बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर कॉन्फिडेंट है। और देखिए कैसे पर्चे बांट रहे हैं अमित शाह। मृगांका सिंह जो यहां से उम्मीदवार हैं वो उनके साथ लगातार चल रही हैं, और नाहिद हसन एक बड़ा कैरेक्टर, नाहिद हसन को लेकर के अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है पवन। उनकी बहन इकरा वो ये कह रही हैं कि मैं तो ऐसी परिस्थिति के लिए मैंने अपना नामांकन किया है कि कल को कोई दिक्कत ना हो जाए, प्रिकॉशनरी स्टेप है। नाहिद हसन जेल में है, लेकिन अभी भी आधिकारिक उम्मीदवार सपा के वही हैं। सौरभ, नाहिद हसन को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। समाजवादी पार्टी के औपचारिक उम्मीदवार नाहिद हसन हैं, वो मैदान में है। उनकी बहन इकरा नाहिद हसन और साइकिल के हमने उनसे बात की, आपने वो इंटरव्यू देखा होगा, तो उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी सरकार पर भरोसा नहीं। हो सकता है कि 17 मामले और गैंगस्टर एक्ट लगे होने की वजह से उनका नामांकन रद्द हो जाए, इसीलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर भरा है। और यहां अब अमित शाह। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।